सो हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस जावा सीरीज, जहाँ पे हम लोग जावा एकदम कम्प्लीटली बिगिनर्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग पहले दो वीडियोस में बहुत ही अच्छे से जावा का फीचर्स एंड उसका हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम हमारा पहला जावा कोड लिखेंगे। एंड मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस कोर्स को अच्छे से देख रहे हो और उसको समझने की कोशिश करो। कहीं पे भी समझने में डिफिकल्ट आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको कोशिश करूँगा सुधारने के लिए। एंड पहली बार मतलब वीडियोस बना रहा हूँ तो थोड़ा सा गलती तो होगा ही। एंड अगर होता है आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट करेक्ट। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और पहला जावा प्रोग्राम लिखते हैं और फोड़ देते हैं। ठीक है, क्या क्या इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके एक बार हमको फॉलो कर देना, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग थोड़ा सा और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ एक दमदार म्यूजिक के साथ प्लीज स्टार्ट करते हैं हमारा। मैं आ गया हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलते हैं सीधा क्रोम पे। हमको दो चीज़ डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, एंड वो दोनों चीज़ से हमारा जावा चलेगा। ठीक है, और अगर कहीं पे कुछ गलती होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं जिस प्रोसेस में आपको बताऊंगा अगर उसी प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप लोग को पहले यहाँ पे लिखना होगा JDK डाउनलोड। ठीक है, और पहला जो लिंक आता है oracle.com का जावा डाउनलोड, उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को देखो JDK 22 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को आपका वर्जन, जैसे मेरा विंडोज़ है, विंडोज़ में जाना है, x64 इंस्टॉलर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर देना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी और टाइम पे दिख रहे हो जहाँ पे JDK 23 24 ऐसा कुछ मतलब वर्जन आ गया है, क्योंकि जावा का वर्जन्स आते रहते हैं, JDK 17 21 22 यहाँ पे देखो लिखा भी गया है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो आप लोग अगर उस समय देख रहे हो जहाँ पे आपका कुछ नया है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके का इंटरफेस में भी ओरेकल बना दिया है, आई डोंट थिंक कि वो बनाएंगे, बट अगर बना दिए हैं तो आप लोग को ऐसे ढूंढना है कि x64 इंस्टॉलर जहाँ पे exe फाइल आप लोग को डाउनलोड करना है JDK का। आई नो बहुत सारे बंदे को ये पता होगा, पर कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन या फिर सिस्टम में कुछ नई फाइल्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है .exe जिसका एक्सटेंशन होता है, उसको अगर डाउनलोड करते हैं हमारा उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड मेरा शुरू हो गया है, जो कि 164 MB का है। आप लोग डाउनलोड करके बाद इसको इंस्टॉल कर देना। और ये हमारा जावा डेवलपमेंट किट होता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि जावा डेवलपमेंट किट के अंदर हमारा जावा सी कंपाइलर आता है, जिसमें हमारा जो भी JVM आता है और बहुत सारे फाइल्स वगैरह आता है। तो इसके बिना हम जावा डेवलपमेंट हमारे PC में नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और एक और डाउनलोड करेंगे जिसको बोलते हैं कोड एडिटर। ठीक है, और मैं कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ VS कोड इंस्टॉल। और आपको अगर कुछ और चाहिए तो करो, बट आई विल सजेस्ट कि VS कोड ही बेटर रहेगा। मैं पहले इंटेलिजे में कर रहा था, और इंटेलिजे एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, मतलब एडिटर है। और बट कोड एडिटर के लिए मेरे को VS कोड से जब से मैं कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो तब से मैं इसके साथ फेमिलियर हो गया हूँ, तो VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे बंदे को यही डाउट होगा कि यार VS कोड क्या होता है, कोड एडिटर क्या होता है। जब JDK डाउनलोड कर दिया तो VS कोड की क्या जरूरत है भाई। कोड एडिटर का मतलब यही है, ये नोटपैड देख रहे हो, यही होता है कोड एडिटर। मतलब इसमें मैं कुछ लिखता हूँ जिसको एक फाइल के थ्रू मैं क्या करूँगा, सेव करके रखूँगा, टर्मिनल में जाऊँगा, इसी फाइल को मैं जावा सी कंपाइलर को दे दूंगा। हमारा यही काम होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो नोटपैड में भी लिख के फाइल को सेव करके जावा सी को दे सकता हूँ। कैसे, हमारा टर्मिनल में टर्मिनल में मैं जो कोड मतलब आगे जब दिखाऊंगा लिख के, मैं जावा सी कंपाइलर को मेरा फाइल दे सकता हूँ, जहाँ से मैं इनपुट और आउटपुट ले सकता हूँ। बट अभी मेरे को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चाहिए। ये जो नोटपैड है, यहाँ पे कुछ एडिटिंग दिखाएगा नहीं, कुछ कलर्स वगैरह आएगा नहीं, और कुछ सजेशन देगा नहीं। तो इसीलिए एक अच्छा सा एडिटर यूज करने के लिए सलाह दिया जाता है जब आप पहली बार डेवलपमेंट करते हैं। तो इंटेलिजे आइडिया मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जावा के लिए, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ करना। बट VS कोड में भी वो सारा फीचर्स आ गया है जो इंटेलिजे में था, तो आई डोंट थिंक यू एक हेवी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करो। VS कोड बहुत ही लाइट वेट होता है, हर कंप्यूटर में चलता है, तो इसीलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे इस साइट पे आ जाना, VS कोड डाउनलोड लिख के, और विंडोज़ आपका जो भी है यहाँ से डाउनलोड कर देना। जैसे मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पे
सिस्टम इंस्टॉलर जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना। पहले ये 32 बिट के लिए देते थे, आजकल नहीं देते हैं शायद, क्योंकि 32 बिट कंप्यूटर्स आना बंद हो गए हैं, तो इसीलिए 64 बिट सबका ही होगा। तो डाउनलोड करके यहाँ पे क्लिक करके ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। VS Code setup डॉट exe फाइल, तो इसको भी हम लोगों को इंस्टॉल कर देना है। तो JDK मेरा इंस्टॉलेशन है, तो कुछ नहीं, बस इसमें क्लिक करना है, वो पूछेगा येस, उसके बाद फिर से येस कर देना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। VS Code पे वैसे ही क्लिक करना है, येस करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोनों चीज़ जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जाना है आपकी फाइल में, जहाँ पे मैंने कोड वाला फाइल बनाया हुआ है, और ये दोनों जो बना है उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसे आप लोग को एक फाइल बना देना है। यहाँ पे अगर दोनों आपको सही से इंस्टॉल कर दिए हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओपन विथ कोड कर देना है। तो अगर ये चीज़ आपका नहीं आता है तो आई थिंक क्या आ जाएगा, 99% लोगों का आ जाता है। कुछ कुछ जगह पे आप लोग में भी कुछ गलती करते हो या फिर कुछ गलत वेबसाइट से जाके डाउनलोड अगर कर लेते हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखो, सही वेबसाइट से सही डाउनलोड करो। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे DM करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट जेन्युइनली अगर आपका नहीं होता है ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा। और तब तक रुकना नहीं है, मैं एंड वीडियो के एंड में एक और ट्रिक भी बताऊंगा जावा को आप लोग कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। तो रुकना नहीं है, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग और भी टेक्निक्स है उनको यूज करके हम लोग जावा प्रोग्राम तब तक करेंगे जब तक हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बट 99% लोगों का हो जाएगा। तो ये हमारा VS Code का जब खुल जाएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद VS Code करेंगे तो ये हमारा VS Code का इंटरफेस ऐसे दिखेगा। VS Code का ट्यूटोरियल ये है नहीं, बस थोड़ा सा समझा दूंगा। हमारा यह लेफ्ट साइड में जो जो आता है वहाँ पे हमारा काम है। पहला का है हमारा एक्सप्लोरर, हमारा फाइल के अंदर जो जो फाइल हम यहाँ पे रखेंगे या फिर कुछ फाइल हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वो सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें कोई फोल्डर क्रिएट कर दूंगा तो वो हमारा ये जो फाइल मैनेजर है यहाँ पे भी दिखाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला सर्च ऑप्शन है, इसको इग्नोर करो, सोर्स कंट्रोल इसको इग्नोर करो, ये वाला हमारा इग्नोर करो। इसमें हमारा एक्सटेंशन आता है, यहाँ पे देखो एक एक्सटेंशन का जो 4 क्यूब्स होता है, ये एक्सटेंशन का होता है। यहाँ पे क्लिक करना है, आप लोग को 2 एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। उसके पहले आप लोग को एक और चीज़ भी करना है जो कि मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। तो नोट्स को ओपन करना है। देखो मेरे नोट्स में एकदम इंस्टॉलेशन का गाइड भी अच्छे से दे दिया है। पहले डाउनलोड JDK oracle.jdk का यहाँ पे लिंक मैंने दे दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद JDK इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो भी दिखा दिया है। उसके बाद वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं, आप लोग को JDK इंस्टॉलेशन के बाद इसको एक वेरिफिकेशन भी करना है। कैसे करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है, आपकी टर्मिनल जो भी है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट दोनों खोल सकते हो। इसको मैंने खोल दिया, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करके खोल दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक लिखा है जावा और एक वर्जन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, इसको कॉपी करना है, ठीक है, और वहाँ पे जाके पेस्ट करना है हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। पेस्ट करके मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे को देखो यहाँ पे लिखा है जावा वर्जन 22, मतलब मेरा 22 का जावा वर्जन इंस्टॉलेशन हुआ है। तो अगर ये आता है आपने परफेक्टली JDK को इंस्टॉल किया है, कोई भी गलत काम नहीं किया हुआ है, तो ज़्यादातर बच्चे का आ जाएगा। उसके बाद एक जावा सी वर्जन, इसको भी कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देना और ये भी देख लेना, ठीक है, ये भी 22 ही आ जाएगा या क्यों नहीं, हाँ आ गया जावा सी 22। तो मतलब JDK हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है इंस्टॉलेशन। इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने स्टेप 2 में बताया है, यहाँ पे देखो नोट्स में कि इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, उसको इंस्टॉल करने का यहाँ पे उसका वेबसाइट भी दिया गया है। इंस्टॉल कर देने के बाद आप लोगों को ये जो दोनों एक्सटेंशन मैंने अभी आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन क्या होता है। देखो विजुअल स्टूडियो कोड तो माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन कर दिया, उसके बाद कुछ कंपनीज होती है वो एक्सटेंशन बनाता है जैसे कि C का एक्सटेंशन आता है, C++ का आता है, वैसे ही हमारा जावा का भी आता है। लाइक हम जब कोड लिखते हैं उसको ईजी करता है। आगे जाके हम लोग एक्सटेंशन का काम भी देखेंगे कि हमने क्यों इंस्टॉल किया आखिर ये एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 एक्सटेंशन का नाम लिखा हुआ है, बट आपको 2 ही इंस्टॉल करना है, जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर में, आपको वो दोनों इंस्टॉल करना है। एक होता है लैंग्वेज सपोर्ट बाय जावा बाय रेड हैट, और एक फाइनल यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इंटेलीकोड, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को इंस्टॉल करना है। कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यही इंटेलीकोड को मैं इंस्टॉल करता हूँ क्योंकि बाकी 2 मेरे में इंस्टॉलेशन है। मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा इंटेलीकोड, और सर्च करने के बाद ऐसे आ जाएगा,
ठीक है। ये पहला वाला देखो इंटेलीकोड आ गया, मैं इसमें क्लिक करूँगा। इसको भी देखो माइक्रोसॉफ्ट में ही बनाया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और यहाँ पे मेरा डिसेबल है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपका यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। जो जो बंदे को नहीं आता है उनको बता रहा हूँ, बहुत सारे बंदे को आता होगा, मेरे को पता है एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, क्योंकि विजुअल स्टूडियो के साथ आप लोग फेमिलियर होंगे, बट जिनको नहीं आते उनके लिए है। और एक बार ये सब कुछ इंस्टॉलेशन हो गया, दोनों इंस्टॉलेशन हो गया, यहाँ पे आपको पहला कोड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फाइल हम जाएंगे, एक्सप्लोरर पे जाएंगे, यहाँ पे पहला फाइल बनाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पहला फाइल बनाएंगे, उसका नाम देंगे main.java। में जो जो कर रहा हूँ आपको डिट्टो वही करना है। एंड में मैं समझाऊंगा कि क्या लिखा, कैसे लिखा, और धीरे धीरे आप लोग जब मतलब आगे कोर्सेज में जाएंगे उस समय भी आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ main.java, मैंने ऐसे दिया और मेरा जावा का फाइल बन गया। अभी मैं आपको जो मेरे पावर पॉइंट में मैं पीपीटी दूंगा, या फिर हमारे नोट्स में भी है कि पहला प्रोग्राम आपको क्या लिखना है। यहाँ पे देखो नोट्स में लिखा है पब्लिक क्लास मेन, ये आपको डरना नहीं है, आपको बस इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। ओके, जस्ट ए मिनट गाइस, क्यों नहीं हो रहा है पेस्ट? कॉपी हुआ नहीं शायद, हाँ हो गया हो गया। तो पेस्ट कर देना है, बस यही सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ऊपर यहाँ पे देखो 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, टर्मिनल पे क्लिक करना है और एक नया टर्मिनल खोल देना है। हमारा नया टर्मिनल खुल गया। थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर स्लो हो रहा है। यहाँ पे लिखना है आपको जावा सी स्पेस, हमारा फाइल का नाम हमने क्या दिया था, main.java दिया था, ये लिख के मेरे को एंटर दबा देना है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखो मेरा कोड में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है नहीं, सब कुछ सही में लिखा गया है। इसीलिए मेरे यहाँ पे देखो main.class नाम का एक फाइल भी बन गया, मैंने नहीं बनाया। अब ऑटोमेटिकली जावा सी को मैंने main.java दिया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जावा कैसे काम करता है। आप लोग प्लीज़ पिछले वीडियोज़ को भी देखो, डायरेक्टली इसमें जंप करोगे तो आप लोग को मैं भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में बनाया था कि मैं main.java फाइल में जावा सी को दूंगा। मैंने यहाँ पे दिया जावा सी को main.java लो, इसको कंपाइल करो और एक main.class फाइल मुझको दो, उसने भी दे दिया। यहाँ पे मैं अगर फोल्डर में जाऊँ, यहाँ पे देखो 2 फाइल बन गई है। एक तो मैंने main.java जो बनाया है VS कोड में, और main.class जो मेरे को जावा सी कंपाइलर ने दिया हुआ है, बाइट कोड का जो मैंने बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अभी मेरे क्लास फाइल बन गया है। मैं अभी क्या करूँगा, JVM को दूंगा, तो जावा लिखूंगा और मेन, जिसमें मेरे जो क्लास फाइल है मैं वो भी इसको JVM को दूंगा, तभी जाकर मेरा कोड रन होगा। तो मैं एंटर दबाऊंगा, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने ये जो कोड लिखा था, ये जो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है यहाँ पे, मैं ये प्रिंट करवाना चाहता था मेरे टर्मिनल मतलब स्क्रीन पे, इसीलिए मैंने ये कोड लिखा था। और जब मैंने अपना बाइट कोड का जो डॉट क्लास का फाइल में जब JVM को दिया, यहाँ पे जावा लिख के मैंने JVM को मेन वाला फाइल दे दिया, उसके बाद हेलो वर्ल्ड मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। होप कि आप लोगों को ये प्रोसेस करने के बाद हो गया होगा। अगर किसी का, मैं एक और ट्रिक पे आपको बताता हूँ, अगर किसी का कुछ भी बाय द चांस 99% में आप लोग 1% में आ गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप लोग का इंस्टॉलेशन के बाद ये सब कुछ चल नहीं रहा है, तो आप लोग तो मेरे को कमेंट करोगे या फिर इंस्टाग्राम पे DM करोगे, उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा रिजॉल्व करने के लिए। तो तब तक हाथ में हाथ भर के बैठना नहीं है, आप लोग क्या करना है, अपनी ब्राउजर पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है जावा कंपाइलर, ऐसे लिख देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं वेबसाइट। पहले में प्रोग्रामीज होता है, ऑनलाइन GDB होता है, आप लोग को कोई भी खोलना है, मैं प्रोग्रामीज को खोलता हूँ, ठीक है। ये खोलने के बाद ये सिर्फ यहाँ पे पहले से ही होता है, इन सबको हटा दो, ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मेरा जो कोड मैंने दिखाया है पहला कोड, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे रन कर देना, ठीक है। अगर रन करते हो यहाँ पे आउटपुट भी आपका वही सेम आ जाएगा। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। जब तक आपका ये जो इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुआ है तब तक आप इससे काम चला सकते हो, बट ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जो भी कोड लिखेंगे उनको सेव करके यहाँ पे रखेंगे, बाद में रिव्यू करेंगे, बहुत सारे काम है, बट जब तक हुआ नहीं है तब तक कुछ ना जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए छोटे मोटे कोड को रन करने के लिए, जैसे अभी हमने देखा कि हमारा पहला कोड रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो बहुत टाइम इसको यूज करता हूँ, लाइक कुछ कोड को मतलब ऐसे छोटे मोटे कोड होता है उनको देखने के लिए मैं इसी में ही कर देता हूँ। इसमें सब कुछ कर सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट, C++, सब कुछ। हमारा काम जावा में है तो हम लोग इसमें लिखेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा। बट ये रिकमेंडेबल नहीं है कि हर वक्त इसको यूज़ करो, आप लोग VS कोड में मेरे टेक्निक में ही करना, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे। मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर किसी को ये में प्रॉब्लम है कि मैं जावा सी क्यों लिखा, जावा सी को मैं ये क्यों दिया,
और ये आया। तो घबराने की बात नहीं है, पिछले वीडियो को अच्छे से देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है आगे बढ़ जाओ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मेरे के साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी पहले पहले डरता था, इसीलिए मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता था, जो भी मैं देख पढ़ता था और उसको बस लिख देता था और धीरे धीरे समझ में आ जाता है। बट अभी हमको समझना पड़ेगा कि ये पहला कोड मैंने इसे क्या क्या लिख दिया और ये सब इन सब का काम क्या है, ऐसे ही कैसे आ गया इसमें। तो मैं एक एक करके आप लोग को आराम से ये कोड समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस कि क्या है, आप लोग आराम से समझेंगे। तो पहली चीज़, इसमें कितने सारी चीज़ें, यहाँ पे एक लिखा हुआ है वर्ड पब्लिक, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्लास, एक लिखा है मेन, ठीक है। वहाँ पे एक लिखा है फिर से पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, बहुत कुछ लिखा है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। इसका नाम लिखा हुआ है पब्लिक। मैंने बताया था जावा एक क्लास बेस्ड होता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। किसी ने क्या किया, ब्रेक बनाया, वही वो हम एनालॉजी को जाएंगे, हमारा कार वाला एनालॉजी। किसी ने ब्रेक बनाया, अभी ब्रेक बना के उसको प्राइवेट कर देगा, कोई भी बंदा इसको यूज़ तो नहीं कर सकता, हाँ कि नहीं। अभी हम लोग ये जो लिखे, ये जो हमने मेन इसका नाम दिया है, क्लास का नाम हमने दिया है मेन, अभी हम अगर इसको प्राइवेट कर देंगे, अभी इसको पब्लिक नहीं किए हुए हैं, तो जेवीएम कैसे इसको यूज़ करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको यूज़ कौन करने वाला है, जेवीएम, क्योंकि हम ये फाइल किसको देंगे, जेवीएम को देंगे। और जेवीएम देखेगा कि यार ये तो प्राइवेट है, मैं कैसे इसके अंदर जो भी कोड्स है उसको कैसे इस्तेमाल करूँ, तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए इसका नाम हम लोग ने दिया पब्लिक, सो दैट कि जेवीएम समझ सके कि आखिर मैं भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो पब्लिक का मतलब ये होता है कि कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। क्लास मतलब हमने क्लास क्रिएट किया जिसका नाम हमने दिया मेन। हमने इसका नाम मेन क्यों दिया, क्योंकि हमने जो भी फाइल बनाया था, वेट एक मिनट मैं चाहता हूँ ये स्विच कैसे होता है, वही ऑल्ट दबा के टैब दबाने में स्विच हो जाता है ना, हाँ। तो यहाँ पे हमने जो बनाया था पहला प्रोग्राम, हमने उसका नाम क्या दिया था, मेन डॉट जावा। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर करने की बात है, जो भी हमारा फाइल का नाम होता है, हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ द क्लास वही होगा। यहाँ पे मेन लिखा, यहाँ पे भी मेन लिखा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है। और क्यों होता है अभी इतना दिमाग मत लगाने का, फिलहाल के लिए आप लोग यही मतलब कि इसका नाम जो रहेगा इसका नाम भी सही वही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्यों होता है वो बाद में समझेंगे, अभी के लिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को पता चल गया कि हमने इसका नाम इसीलिए मेन रखा, और यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ द कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, हमारा क्लास एंड होता है। क्लास के अंदर हम लोग बनाएंगे, जस्ट मिनट गाइस, हाँ। तो क्लास के अंदर हम लोग रखेंगे मेथड्स। हमने जैसे बताया था कि ब्रेक हमने क्लास बनाया जिसके अंदर होगा कुछ मेथड, कि अप्लाई ब्रेक करो, रिलीज करो, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होंगे जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इस क्लास में अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है मेन मेथड, ठीक है। इस मेन मेथड के पीछे जो लिखा हुआ है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, इसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, थोड़ी देर के बाद समझेंगे। ये पे एक मेथड होता है जिसका नाम होता है मेन मेथड, जो कि मेन क्लास के अंदर होता है, जिसका नाम होता है मेन मेथड। जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोग्राम जब बाइट कोड में कन्वर्ट होके हम लोग क्या करते हैं, जेवीएम को देते हैं, तो जेवीएम क्या करता है, एग्जीक्यूशन शुरू करता है हमारा मेन मेथड से। वो ढूंढेगा पहले कि मेन कहाँ पे है, जिसको जहीं कहीं पे भी उसको MAIN जो स्मॉल लेटर ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका नाम कुछ और हो नहीं सकता। जहाँ पे भी उसको मेन मेथड मिल जाएगा वो वही से घुसेगा, मतलब अभी इसको मेन मेथड मिल गया और यहाँ से घुसना स्टार्ट करेगा और एकदम लाइन के एंड तक उसको चलाना स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, तो जेवीएम पहले घुसता है मेन मेथड को देख के, तो यहाँ पे इसको मेन मेथड मिल गया तो वहाँ पे घुसेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, ये स्टैटिक क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है। पब्लिक तो ये है कि कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। स्टैटिक क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे समझने की बात ये है, मैंने जैसे बताया ब्रेक की क्लास बन गई, ठीक है, ब्रेक की क्लास बन गई, बट कार उसको तभी यूज कर सकता है जब वो इस क्लास का मतलब इस ब्रेक का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करे, ठीक है। जब तक वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा तब तक वो ब्रेक को यूज नहीं कर सकता है। बट ब्रेक तो हर कार में यूज होगा, तो हर बार एक ऑब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत है। तो ब्रेक जिसने बना रहा था वो कंपनी ने क्या कहा कि मैंने इसको यूनिवर्सल कर दिया कि यार कोई भी इसको यूज कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, कि यार ब्रेक को आप यूज करो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है नहीं। वैसे ही जब भी हम लोग किसी भी मेथड के पीछे हम लोग स्टैटिक लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिख दिया, इसका मतलब ये जो मेन मेथड, ये जो क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्टली ये मेथड को यूज कर सकते हैं कहीं से भी।
कहीं से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेवीएम इसको यूज़ करेगा, ये मेन मेथड को, क्योंकि इसके अंदर अगर घुसेगा, बिना यूज़ करे कैसे घुसेगा, ठीक है। जब जेवीएम इसको यूज करेगा तो हर बार मेन मेथड का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, हर बार ये जो मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके बाद इसको एक्सेस करेगा, तो ये एकदम लेंदी हो जाएगा। और हाँ, एक बात आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि जितना ऑब्जेक्ट बनता है उतना स्टोरेज हमारा फुल होता है। तो इसी चीज़ को, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने मेन मेथड को स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक का मतलब क्या है? विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ द क्लास, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको स्टैटिक दिया। उसके बाद वॉइड क्यों दिया? जो भी मेथड्स होते हैं हमारा जावा में, वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। ये उनका होता है कि अगर मेरे मेथड्स को किसी ने यूज़ किया, मेन मेथड को किसी ने यूज़ किया, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, मतलब बदले में 1 0 कुछ इंटीजर, कुछ नंबर, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अगर कुछ नहीं रिटर्न करता है तो वो वॉइड रिटर्न करेगा। कि वॉइड का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ था, मतलब इंटीजर लिखा हुआ होगा, तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर वॉइड लिखा हुआ है तो जो मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कुछ चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर जा सकती होंगी, मेरे को समझ में आता है, कुछ भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती होंगी, सब चीज़ों को समझना इतना आसान है नहीं। स्टिल आप लोग ट्राई करो समझने के लिए, एक बार और वीडियो को देखो, एनालॉजी को सही से समझने की कोशिश करो, फिर भी नहीं होता है आगे बढ़ जाओ। जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं ये जो मेन मेथड वाला कॉन्सेप्ट को लेकर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बार कंफ्यूज हो चुका हूँ, बट फिलहाल मैं नहीं हूँ, क्योंकि इतना बार मैंने प्रोग्राम कर चुका हूँ कि अभी तो मेरे को कन्फ्यूजन है नहीं। और आई थिंक आप लोगों को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से स्टार्ट होता है, मैं सोच रहा होता कि मेन मेथड के बाहर भी तो हम लोग बहुत कुछ लिखते हैं, उन सब चीज़ों को कैसे ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग मेन मेथड के बाहर जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसका एक इंस्टेंस हम मेन मेथड के अंदर भी देते हैं, तभी जाके हमारा जेवीएम इसको यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बाद में समझेंगे, आप लोगों को डरने की बात नहीं। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, इतनी डीप में अगर जाओगे तो दिमाग चकरा जाएगा, जाने की ज़रूरत नहीं है। बस समझने की कोशिश करो कि इसका नाम मेन इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा फाइल का नाम मेन हुआ, इसका नाम पब्लिक इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, इसका नाम स्टैटिक इसीलिए हुआ क्योंकि हम इस क्लास का इंस्टेंस बनाना नहीं चाहते थे और मेन मेथड को डायरेक्टली यूज़ करना चाहते थे, इसीलिए हमने इसको स्टैटिक कर दिया। वॉइड इसीलिए हुआ क्योंकि मेन मेथड कुछ रिटर्न करता नहीं है, इसीलिए इसका वॉइड दे दिया। इतना ही बात है। इसका नाम मेन क्यों हुआ? क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन मेथड का नाम होता है मेन, इसका मेन के अलावा हम कुछ और नाम नहीं दे सकते। दैट्स द केस। एंड आई थिंक समझ में अभी आ गया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग आर्क्स, ये जो लिखा हुआ है, इसको अभी के लिए इग्नोर करो, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। और इसको मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करो, अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। जितना चीज़ ज़रूरत है वही जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है system.out.println, इसको बहुत ही आराम से समझो। ये इसका मतलब यही है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सिस्टम क्लास के अंदर आउट मेथड के अंदर एक और मेथड है जिसका नाम है println, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, सिस्टम क्लास के अंदर एक मेथड है println, जिसका काम क्या है, डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा है उसको डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रिंट कर देना। एक बार और बताता हूँ, सिस्टम क्लास के अंदर println नाम का एक मेथड है जिसका काम क्या है, डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा है, जो भी कैरेक्टर्स लिखा है उसको स्क्रीन पे डायरेक्टली प्रिंट कर देना। इसका काम इतना है, ठीक है। दैट्स ऑल। कि हमने एक सिस्टम क्लास रखा है जिसके अंदर हमने println दिया हुआ है। println का काम क्या है, इसको प्रिंट कर देना। अभी आप लोग एक क्वेश्चन पूछोगे कि यार ये जो सिस्टम क्लास कहाँ पे लिखा है, ये println हम कहाँ पे लिखे, कुछ तो कोड लिखे नहीं है, तो कैसे करता है ये? तो यार जब हम लोग ने JDK डाउनलोड किया उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें फाइल से हमने डाउनलोड किया था जो कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। जब भी मैं system.out.println लिखता हूँ, ये क्या करता है, println जो मेथड होता है उसको कॉल करता है, बोलता है कि भाई ये डबल कोटेशन के अंदर ये है, क्या करना है। println उसको बोलता है कि आपको स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है डबल कोटेशन के अंदर उसको प्रिंट कर दो, तो डायरेक्टली वो प्रिंट हो जाते हैं। अभी आप लोग पूछोगे कि हमने क्लास का कुछ ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं, तो बनाने की जरूरत होगी नहीं क्योंकि println एक स्टैटिक मेथड होगा। डायरेक्टली बात है, हम डायरेक्टली println मेथड को यूज कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। जब हम लोग क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब आप अच्छे से उसको समझेंगे। अभी के लिए आप लोग रफली इसको समझने की कोशिश करो कि विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट। कैसे करते हैं हम लोग, कैसे मेथड को यूज करते हैं, अगर वो मेथड स्टैटिक हुआ होगा।
और जहाँ पे भी ये system.out.println का जो क्लास जहाँ पे लिखा हुआ होगा, मे बी वहाँ पे प्रिंटल में भी क्या होगा प्रिंटल का मेथड को उसने स्टैटिक बना दिया होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्लास का फर्स्ट जो प्रोग्राम है उसका एक्सप्लेनेशन, कैसे हमारा जावा प्रोग्राम काम करता है। और आगे धीरे धीरे हम इस तरह का बहुत सारे प्रोग्राम लिखेंगे और उसके साथ आप लोग समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वीडियो को एक बार और देख सकते हो और स्टिल समझ में नहीं आता है तो स्किप, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ज़िंदगी का नाम होता है आगे बढ़ जाना, कहीं पे रुकने का नाम नहीं होता है लाइफ का नाम। आप बस आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये सब आपके कान में अभी आया है, अभी आप लोगों ने सुना हुआ है स्टैटिक का काम क्या है। जब स्टैटिक के बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बनेंगे उस समय आप लोग डेफिनेटली जान जाओगे। मतलब मैं आप लोगों को गारंटी देके बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल हम समझते हैं, क्योंकि पहली बार सुनते हैं मुश्किल लगता है और धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाता है। ज़िंदगी वही होता है, एक सफ़र है सुहाना, पता नहीं कल क्या होगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, C++ वर्सेस जावा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब छोटा होगा वीडियो। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।